श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग देख रहे थे अत्रेति श्रुतिभ्यामिति अध्याहृत्येति श्रुतिभ्याम इतरेत्र, वहाँ पर जो है अत्रेति श्रुतिभ्यामिति अध्याहृत्येति, वहाँ पर पूरा इति 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 करके जो है एक एक के लिए दूसरा अत्र हम लोग ढूंढ रहे थे कल। अत्रेति श्रुतिभ्यामिति मतलब हाँ, अत्र अत्र नहीं मिलेगा वो कहीं पर भी। अत्र मतलब श्रुतिभ्याम इति मतलब अध्याहृति इति, तो अध्याह करके इति श्रुतिभ्याम ऐसा करके अध्याहृत्य इति श्रुतिभ्याम ऐसा जो है वहाँ तात्पर्य है बात उसको जो है ऐसा आगे जो है इतना शब्द करके अत्र इति श्रुतिभ्याम इति अध्याहृत्य इति श्रुतिभ्याम इतर इतर ऐसा जो है उनको समझाने के लिए अत्र जो है यहाँ पर बोल के दिखाने के लिए बता रहे थे श्रुतिभ्याम। ठीक है, तो आद्यवाक्ये द्वयः द्वितीये च शब्द ब्रह्म परब्रह्मणोः अभिधानेन तयोः द्वयोः प्रवेशे मानत्वयोगादिति तथापि तयोः। वहाँ देख रहे थे हम लोग द्वितीय में जो है आद्य में क्या है, द्वयोः प्रवेश अप्रतीते है, दोनों का प्रवेश जो है वहाँ पर प्रतीति नहीं हो रहा है। किन दोनों को, पुरुषम ब्रह्म तततम अपश्यम, वो जो व्याप्त पुरुष है वो कहीं पर प्रवेश नहीं हो सकता है, तो ठीक है। और दूसरा क्या है यहाँ पर जो बता रहे थे, दो ब्रह्म पैर से एक सिर से एक, वो तो वहाँ पर नहीं हो सकता है, प्रवेशे मान अयोगादिति। तो इसलिए तथापि तयोः द्वयोः कथम आत्मत्व शंका इति, फिर भी जो है ये कैसा आपको इसमें आत्मत्व शंका उत्पन्न हुआ है। ये जो दो वाक्य प्रपदाभ्याम ये तमेव, इसमें जो है कैसा आत्मत्व शंका आपको उत्पन्न हुआ। ये आत्मा है मतलब क्यों आत्मत्व शंका उत्पन्न नहीं हो सकता है, मानात्वायोगात, वहां कोई प्रमाण ही नहीं हो सकता है। तो तब बता रहे तेच अस्य पिंडस्य आत्मभूते, तेच अस्य मतलब ये जो देख रहे हैं वहां अस्य पिंडस्य, इस पिंड का जो है आत्म स्वरूप है वो। तयोः अंतरेण विना, तयोः अंतरेण मतलब बिना, तयोर्विना शरीर स्थिति अभावात तयोः आत्मत्व शंका इत्यर्थ। उत्तर आपको जो है ये दोनों में कथम आत्मत्व शंका प्रश्न पूछ रहे हैं टीका में, उसका उत्तर क्या है, ये दोनों बिना जो है शरीर स्थिति ही नहीं हो सकता है, इसीलिए हम लोगों को जो है ये आत्मा है बोल के, क्योंकि आत्मा रहना चाहिए शरीर में, और शास्त्र में बताया है दो आत्मा, एक पैर से जा रहा है एक सिर के द्वारा जा रहा है बोल के, तब उसको स्वीकार करना पड़ेगा। यदि वो नहीं है तो शरीर में जो है स्थिति बनता ही नहीं है। एवं विचार अपेक्षितम आत्मद्वय स्मृतिम उक्त्वा विचारम आह, ऐसा जो है दो प्रकार का विचार अपेक्षितम, विचार इस विचार में, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, विचार करने का प्रवृत्त है, तो विचार करने के लिए प्रवृत्त है, तब यहां पर जो है उसके अपेक्षा क्या है, किसके किसके ऊपर विचार कर रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए बता रहे हैं आत्मद्वय। आत्मद्वय कैसा श्रुति हो नहीं हुआ है, स्मृति कहां से आया है वहां पर, हाँ वहां पर ऊपर जो है शब्द स्मृतिर अजायत, ओ स्मृति यहां पर जो है बता रहे स्मृतिम उक्त्वा विचारमाह, उस श्रुति के आधार पर यहां पर जो है हम लोगों को जो स्मरण में आया है उसके आधार पर अभी विचार कर रहे हैं। तयोः अन्यतरः आत्मा उपासीति भवितुम अर्हति।
तो तयोः अन्यतरः, तयोः अन्यतरः मतलब उनमें जो दोनों में एक आत्मा होना होना चाहिए, तो ये अन्यतरो भवितुम अत्र भवितुम अर्हति। क्यों? यत् अत्र उपास्यः कतरः स आत्मा, इसमें कोई दोनों में एक जो है आत्मा हो सकता है, तो वो जो यो अत्र उपास्य, जो यहाँ पर उपासना का विषय बनता है, वो क्या है? कतरः स आत्मा इति विशेष महा, यहाँ पर हम लोग उपासना विचार करने के लिए मुख्य रूप में किसको लेना है, किसमें जो है ऐक्य बोध प्राप्त करके परिनिष्ठित होना है, वो समझने के लिए इति विशेष निर्धारणार्थम, इसमें विशेष निर्धारण प्राप्ति करने के लिए पुनः अन्योन्यम पप्रच्छुः विचारयन्तः, दोबारा एक और बार जो है वो लोग एक दूसरे से बात किए हैं, विचार किए हैं। मतलब ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा बता रखा है, तो इसमें कौन सा आत्मा है? क्यों? वो आत्मा स्पष्ट निर्धारण होने से हम जैसा उपासना बता रहे थे, वो उपासना में ऐक्य बोध प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा वा इदम एक एव इति एकस्य ज्ञेयत्व उपक्रमात् न द्वयोः उपास्यत्वम् इत्यर्थ। तो यहाँ पर हम लोगों को भी स्पष्ट है, आत्मा वा इदम एक एव शब्द प्रयोग किए हैं। कतर क्यों आया है? दोनों को स्वीकार कर लो जैसा आप चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, एक ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है विचार में जो है ये जो दो वाक्य आया है, ये दोनों आत्मा आवश्यकता है, ऐसा जो है श्रुति का तात्पर्य हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। आगे जाके उसके ऊपर विचार कर रहे हैं, विचार करके दोनों जो है आत्मा नहीं बन सकता है, क्योंकि शरीर भेदन हो जाएगा, इसलिए उसमें एक ही आत्मा हो सकता है। ये ज्ञान प्राप्त हो गया है। ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद इसमें दोनों में एक को स्वीकार करना, ये तो निश्चय है, कतरः स आत्मा, ये तो निश्चय है, मगर उसमें कौन सा है इति निर्धारणार्थम, विशेष निर्धारणार्थम पुनः, इसीलिए जो है पुनः वहां शब्द, पहले जो है हम लोगों को कंफ्यूजन था, उसमें तो एक कंफ्यूजन निकल गया, श्रुति दोनों बताए तो भी जो है उसमें एक ही को हम लोग जो है चुनना है, तो अभी उसमें भी किसको चुनना है, इसके लिए विचार दोबारा कर रहे हैं। आत्मा वैदम एक एव एकस्य ज्ञेयत्वोपक्रमात्, क्यों? वहां यहां जो श्रुति है उसके आधार पर आत्मा एक ही है, ये जो वाक्य में एक ही है, ये जो है स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसलिए ज्ञेयत्व जो है एक ही है, इसलिए न द्वयोः उपास्यत्वम, दोनों को जो उपासना नहीं कर सकते, मतलब दोनों में जो है ऐक्य बोध प्राप्त नहीं कर सकते, ये भी मैं हूं ये भी मैं हूं बोल के नहीं कर सकते। कह सा आत्मा, तो प्रश्न है फिर वही वही आ रहा है, को सह कह सा आत्मा, को स आत्मा, को अयम आत्मा इति, यह उपास्य आत्मा स कह इति अन्वयः, मतलब ये जो उपासना करने के लिए योग्य जो आत्मा है वो कौन सा है इन दोनों में, पप्रच्छो इति कतरस आत्मा इति वाक्येनीति शेष, कैसा पूछे थे वो लोग, तो ये जो वाक्य कतरस आत्मा, इसमें दोनों में कौन सा आत्मा है, इसके द्वारा उन्होंने पूछा है। एवं विचारे क्रियमाणे, ये जो वाक्य है ये बहुत ही मुख्य वाक्य है। एवं विचारे क्रियमाणे, ये विचार कर रहे हैं, विचार करने से जो है हम लोगों को जो ज्ञान प्राप्ति होना है हो जाता है क्या? एक विषय बताता हूँ। कल जो है एक सज्जन, गृहस्थ सज्जन है, बहुत मतलब सज्जन शब्द का जो है योग्य है, बहुत लोगों से जाके सुनते हैं, वो भी एक उनका जो है एक बल भी है, एक दुर्बलता भी है, ये बहुत जगह से जाके सुनने में दुर्बलता ही प्राप्त होता है प्राय। तो कल रात आए थे स्वामी जी के साथ और आप प्रश्न पूछिए बोल के स्वामी जी बता रहे। तो ऐत्रेय उपनिषद सुन रहा हूँ, ऐत्रेय उपनिषद में 3 अवस्था के बारे में तो स्वामी जी बताया था, वो त्रय अवस्था त्रय स्वप्न है ना, बीच में त्रय अवस्था त्रय स्वप्न, ठीक है, अभी नहीं 3 अवस्था है, मतलब आप जो बोल रहे हो गलत है उनको आप बैठिए, मैं पूछ रहा हूँ 3 अवस्था जो है, तो मैं चुप बैठ के सुन रहा, हाँ ठीक है। तो रमन महर्षि का वो है ये को हम उसके आधार पर, मतलब मैं सज्जन जो शब्द प्रयोग कर रहा हूँ उसके लिए योग्य भी बताया हूँ, क्योंकि वो जो है शास्त्र पढ़े है,
धारण भी कर रखे हैं विषय को। इतना गृहस्थ होने से भी जो है व्यस्त आदमी है, फिर भी जो है शास्त्र को पढ़ के उसको दिमाग में बिठा रखे हैं। तो पूछ रहे यहाँ पर को असो आत्मा इत्यादि, अरे को अयम, ये आत्मा जो को हम। तो रमन महर्षि का जो है आ रहा है, रमन महर्षि का विचार के अनुसार। तो मैंने बताया ऐसा ऐसा प्रश्न, वो प्रश्न हो गया तो मैं बता रहा था रमन महर्षि का जो है इसके साथ संबंध मत कीजिए। रमन महर्षि का विचार हम लोग तैत्तिरीय उपनिषद में देखे थे, तैत्तिरीय उपनिषद का क्रिया से वो प्रक्रिया है। तो तुरंत नहीं, वो जो है वो जो निर्वाण अष्टकम वहां से जो है आया है, मनोबुद्धि चित्त अहंकार, वो कहाँ से वो बताए भाई, वो भी तो तैत्तिरीय उपनिषद का है। तो आगे जो है ठीक है, स्वामी जी जो है बीच में आए और बताए, अरे क्या पूछने हैं वो पहले पूछ लो। ठीक है, अभी हो गया प्रश्न, मतलब ये जो विचार कैसा करना है। प्रश्न क्या था, प्रश्न का सारांश, ये जो विचार क्या करना है, कैसा करना है। तो मैंने बताया तो मेरा प्रक्रिया वो पंचकोश वेग का नहीं है, मेरा प्रक्रिया जो है ये 3 अवस्था का है। इसलिए अवस्था त्रय विवेक ही मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मेरा प्रक्रिया वही है, ये भी स्पष्ट कर दिए है। तो मैं कहा ये भेद कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है, दो दो नाम है एक ही प्रक्रिया का, दो दो भिन्न तरीका है। मैं उनको जो उत्तर दिया उसका सारांश बता रहा हूं आपको। तर्क संग्रह हम लोग पढ़े थे, तर्क संग्रह में गमन क्रिया के बारे में जब बताए थे तब क्या बताए हम लोग, गमन कितना प्रकार का है, 5 प्रकार का है। यहां से जाना, वहां से आना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और अन्यत्र। तो वहां पर वो एक गमन क्रिया को जो है क्यों 5 में बांट रहे हो, बुद्धि वैशद्यार्थम, हम लोग वहां पर उत्तर दिए थे बुद्धि विकास प्राप्ति के लिए। अरे तब मैंने बताया पाठ में, तब जो है इस कोने से उस कोने के ऊपर, वहां से इस कोने नीचे, इस कोने से उस कोने ऊपर, वहां से इस कोने नीचे, वहां से ऊपर, वहां से नीचे, यहां से ऊपर, वहां से नीचे, कितना संबंध हो सकता है आपको, यहां सब जो है कितना संबंध हो सकता है, अनंत। मैं एक ही कोने के बारे में बात कर रहा हूं, इस कोने में भी ऐसा ही है, उस कोने में भी ऐसा ही है। तो उन्होंने कह दिया वो सब इसी में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा, इसलिए इतना खिचड़ी करने का जरूरत नहीं, ये 5 काफी है ना। तो वैसा जो है ये जो प्रक्रिया है, 2 प्रक्रिया, एक 3 अवस्था वाले और दूसरा क्या है 5 कोश वाले, ये दोनों एक ही है। एक विकास के लिए जो है, वैशद्य के लिए थोड़ा स्पष्ट विचार करने के लिए भेद करके रखे हैं। अकार उकार मकार, ये जो, क्योंकि उन्होंने वो भी बताए थे मांडूक्य का वो है ये है बोल के सब। तो मांडूक्य में जो अकार उकार मकार जो मानते हैं स्थूल सूक्ष्म कारण, उस क्रम में वहां क्या है, ये जो 3 अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ठीक है। और वहां से आगे ठीक है, यहां पर आपका स्थूल सूक्ष्म कारण, और यहां पर आपका जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ठीक है। यहां पर अन्नमय प्राण मन विज्ञान आनंदमय, यही है आपका 5 कोश का जो है विचार। क्या है, जागृत अवस्था जो स्थूल रूप में जो देख रहे, आकार रूप में आपका जो है मांडूक्य उपनिषद के साथ आकार रूप में जो देख रहे वो स्थूल है, वो जागृत अवस्था है, वो क्या है, अन्नमय कोश का विचार ही है। और उकार मात्रा में जो सूक्ष्म रूप में जो स्वप्नावस्था देख रहे हो वो क्या है, प्राण मन विज्ञान, ये तीनों अवस्था ही है। और ये जो मकार रूप से कारण रूप सुषुप्ति जो है वो आनंदमय स्वरूप ही है। मतलब आप नाम कोई भी बताओ, 3 अवस्था वाले या जो है 5 कोश वाले, विचार तो वही करना है। अंत तो गत्वा वो विचार कैसा करना है, मेला मैं उत्तर दिया था, अभी आगे वही उसी के बारे में बात करने वाले हम लोग।
उसी के बारे में बात करने वाले। फिर भी जो है आपको बता देता हूं एक बात क्या है, ये जो अन्नमय कोश, मैं बहुत बार कहा, एक और बार कह देता हूं, अन्नमय कोश को जो है पार कर दिया तो आधा कुआं के ऊपर पार कर दिया हम लोग। मतलब इस शरीर स्थित जो है ये प्राणमय मनोमय विज्ञानमय तीनों ये शरीर स्थित है। आनंदमय तो हम लोग बात करने का जरूरत नहीं, कारण शरीर है वो, तो इसलिए उसके बारे में बात। ये मतलब यहां तक अन्नमय कोश को जो आप मिथ्या सिद्ध करने के लिए शक्तिमान हो गया तो यहां तक आपका जो है वो निवृत्त हो चुका है। तो मतलब ये जो शरीर, मैं उनको यही बताया, ये शरीर में नहीं हूं बोल के स्वीकार करने के लिए हिम्मत है तो वो जो है गृहस्थों में बनना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बेटी या बेटा आके पापा बोलेंगे तो हमारा जो तपस्या है तब तक का तपस्या वो सब एक क्षण में टूट जाता है। तमिल में तिरुवल्लुवर नामक जो एक एक महान व्यक्ति थे, संत थे, तो वो संत क्या किए हैं, एक ग्रंथ लिखे हैं। तो उस ग्रंथ में जो है 333 भाग है, एक एक में 10-10 श्लोक है, ठीक है। तो उसमें एक जो है बता रहे हैं, लोग जो है कहते हैं वो जो बांस का जो संगीत है बहुत अच्छा है, या वो जो तंबूरा का बांसुरी का संगीत बहुत अच्छा है, और वो जो तंबूरा इत्यादि का जो संगीत बहुत अच्छा है बोल के कहते हैं। मगर वो कौन है जो अपने बच्चे का जो वो जो तोता भाषा है, हाँ, वो जो सुना नहीं है वो कहेंगे। मतलब ये सब अच्छा है कहेंगे, क्यों, हम लोगों को मालूम है वो पप्पा बोलेंगे तो बस सब तपस्या टूट जाएगा। ये मजाक की बात नहीं, सही बात है, हकीकत है। तो अंतिम में क्या है, मैं जब ये बताया सज्जन है इसलिए स्वीकार किया, सही है, सही है, ये बात सही है। तो मतलब यहां ये दोबारा उनको यहां पर कल तो उनको उत्तर दे दिया, वो तो देख भी रहे हैं शायद, तो उनको उत्तर तो दे दिया, और एक और बार क्यों यहां पर दोहरा रहा हूं, आप वो जो संगति है उसको भी समझ लीजिए, और यहां पर जो संगति है उसको भी समझना है। वो क्यों, एवं विचारे क्रियमाणे, विचार तो सब करते हैं, ऐसा विचार करने से हम लोगों को जो है वो अंतिम जो निष्कर्ष है वो नहीं प्राप्त होता है, बहुत मुश्किल है। एक और बात, उनका उत्तर था बहुत मुश्किल है स्वामी जी। मैं बोला मुश्किल मत बताओ, क्योंकि मैं या तुम्हारा बेटी या पत्नी कोई भी जो है आपके सामने खड़े होकर ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त करना है बोल के कोई रोक नहीं रहे, आपका प्रतिबंध कोई नहीं है। ये हम जो है ये बहुत मुश्किल है बोल रहे हैं, वही प्रतिबंध है, हम ही अपने सामने खड़े होके मत प्राप्त करो बोल के अपने को खींच रहे पीछे। तो इसलिए उसका कारण क्या है, ये मुश्किल, ये अनुभव होने का, ये जो स्वीकार करने का मजबूरी क्या है, देखिए। एवं विचारे क्रियमाणे, अगला शब्द बहुत ही मुख्य शब्द है, अति परिशुद्ध अंतःकरणत्वात्। यहां उन लोगों के बारे में बता रहे हैं, वो लोग कौन थे जो विचार करने वाले, अति परिशुद्ध अंतःकरणत्वात्। अंतःकरण कैसा है, शुद्ध नहीं है, शुद्ध अंतःकरण हम लोग तो चाहते हैं शुद्ध शुद्ध शुद्ध, शुद्ध नहीं है, परिशुद्ध, परिशुद्ध भी नहीं है, अति परिशुद्ध। इतना शुद्ध है, मतलब शुद्ध भी जो है, जो जैसा एडवर्टाइजमेंट में आता है, सब सोप का एडवर्टाइजमेंट में आता है, आपका सोप सफेद है क्या, हाँ सफेद रहता है, करके जो है दूसरा उनका सोप का जो है वो एकदम चमकेगा, और ये जो है ये भी तो सफेद है और वो चमक रहा है ना, नया जैसा। तो बात वैसा है, हम लोग जो है शुद्ध शुद्ध मान रखे, वो ऐसा कपड़ा वो नया शुद्ध है। तो क्या कह रहे, अति परिशुद्ध अंतःकरणत्वात्, वो लोगों का जो है, जो लोग यहां विचार कर रहे हैं कौन है, एवं विचारे क्रियमाणे, वो जो विचार कर रहे हैं उन लोगों का बात कर रहे हैं, अति परिशुद्ध अंतःकरण। रहने दो, उससे क्या है, तो आप ही तो बताइए, नाक साफ करने के लिए भी जो है अंतःकरण शुद्धि काम नहीं आएगा, हाँ काम नहीं आएगा, मैं बताया, मगर उसके साथ संबंध क्या है, शास्त्र में विचार में प्रवृत्ति यदि नहीं किया तो
ये लोग शास्त्र विचार में प्रवृत्ति कर दी है। तो अतिशुद्ध अंतःकरण वाले भी है और क्रमशः शास्त्र में प्रवेश भी कर रहे, तो क्या होता है, तेषां प्रपदाभ्याम प्रपन्ने करणत्वेन अनात्मनिश्चयः मूर्ध्ना प्रविष्टे उपलब्धत्वेन आत्मनिश्चयश्च अभूत् इत्याह। इसमें कौन सा है, ये पैर से जो जा रहा है वही आत्मा है या सिर से जो आ रहा है, इसमें क्या संशय है, सिर से जो जा रहा है वही है। हम लोग जो है पहले से प्री कंसीव्ड आइडिया कहते हैं, पहले से तय कर दिए हैं, क्योंकि शास्त्र का सुनने से। ये लोग ऐसा नहीं, अतिशुद्ध परिशुद्ध अंतःकरण का विषय क्या है, आपको जो बताया जाता है उसको विचार करके खुद समझना है। यहां पर जो खुद समझना मतलब अपना स्व अनुभव करना है। जैसा उदाहरण दिए थे, क्या है, ये स्वामी जी जो है इनके पास मैं पैसा दिया हूं और वो वापस नहीं करते हैं, ये पैसा दिए है और वापस नहीं दिए है, तब मैं जो है ये पैसा इनसे पैसा मांग रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूं स्वामी जी के पास पैसा मत दो, वो पैसा देने से वो वापस नहीं देंगे। अभी स्वामी जी वो मेरे बात सुन के वो पैसा देंगे कि नहीं, पैसे देंगे तो वापस नहीं देने वाला है, नष्ट है। तो मेरा अनुभव को स्व अनुभव रूप में जो है स्वीकार किया तो क्या है, पैसा बच जाएगा। मेरा अनुभव को स्व अनुभव रूप में मतलब हाँ इनके भी उनके भी नहीं दिया तो मेरा भी आने का जो है संभावना कमी है। तो इस रूप में विचार करके हम लोग अपने दूसरे का जो अनुभव को अपना अनुभव बनाने से तब जो है वो ठीक रहेगा, नहीं तो नहीं। उन लोगों के साथ जो व्यवहार है, उन लोगों के साथ जो है ऐसा हम लोगों के व्यवहार नहीं है। यदि आप ऐसा तर्क देंगे तो तब क्या है, नष्ट आपका ही है। तो इसलिए बार बार यहां पर शास्त्र में प्रवृत्ति करते हुए एक ही विषय होना चाहिए। ये जो गुरुजन का जो ज्ञान है, उनका ज्ञान है, वो हमें कोई फायदा नहीं है, हमें कोई फायदा नहीं है, सुन लीजिए, कोई फायदा नहीं है यदि उसको हम अपना जीवन में नहीं उतारेंगे तो। यदि वो अपना जीवन में वो जो ज्ञान को नहीं उतारेंगे तो, अपना जीवन में प्रयोग नहीं करेंगे तो उनका ज्ञान उनका है, मेरा क्या करेगा वो। तो इसलिए प्रपदाभ्याम प्रपन्ने, इन लोगों का इतना शुद्ध अंतःकरण, इसलिए जो पैर के द्वारा जो अंदर गया है उसको किस रूप में, कारणत्वेन, वो कारण है, कारण होने के कारण, कारण तो आत्मा नहीं हो सकता है, कर्ता ही तो आत्मा होता है। तो इसलिए कारणत्वेन अनात्मत्व निश्चय है, अनात्म निश्चय कर दिया उसको। हाँ ये जो है कारण है, ये पेन जो है कारण है, ये बैग जो है कारण है, ये तो आत्मा नहीं है, मेरा कहने योग्य है, मैं नहीं बन सकता हूं, इसलिए अनात्म निश्चय वहां पर सिद्ध हो गया है। और मूर्धना प्रविष्ट है, तो मूर्धना प्रविष्ट, मूर्धना से जो प्रवेश किया है वो क्या है, उपलब्धत्वेन, उपलब्ध है, वो करता है। इसलिए क्या है, उपलब्धत्व, कर्ता अर्थ जो है वहां पर नहीं किया है, क्योंकि कर्ता अर्थ हम लोग जो है उसको दूसरा ढंग से समझ लेंगे, क्योंकि कर्तृत्व भोक्तृत्व यहां पर है ही नहीं है, बता रहे हैं। तो कर्ता अर्थ बताने, कर्ता कारण बताने के बाद कर्ता बताना चाहिए, कर्ता नहीं बता रहे, उपलब्धत्वेन कह रहे हैं, उपलब्धत्वेन, क्योंकि ये जो इंद्रियादि के कारण मतलब चक्षुरिंद्रिय अवच्छिन्न चैतन्य, चक्षुरिंद्र अभिव्यक्त चैतन्य, उसके द्वारा कौन ग्रह उसको प्राप्त कर रहा है, वो उपलब्ध है। उपलब्धत्वेन आत्मनिश्चय अभूत, वो आत्मा है, ये निश्चय कर दिए है। ये निश्चय जो है एक वाक्य में हो गया है। एक वाक्य में क्यों हुआ है, क्योंकि अति परिशुद्ध अंतःकरणत्वात् तेषां, उनका निश्चय है। यहां पर ये जो निश्चय है इसके आगे उनको कोई इसके बारे में विचार करने का जरूरत नहीं है, इसके बारे में सोचने का भी जरूरत नहीं, हो गया एक बार साफ। तो हम लोगों को जो है ये बात स्पष्ट हो गया है, फिर भी क्या होता है, दोबारा 3 बार 4 बार ऐसा जो है बार बार हम लोगों को इसके पीछे जाना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें निश्चय नहीं हो रहा है। निश्चय क्यों नहीं हो रहा है, अति परिशुद्ध अंतःकरणत्वात्, वो जो है अभाव है, अभावात। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, पुनः इत्यादि ना, वो निश्चय कर दिए, पुनः तेषां विचारयताम विशेष विचारण आस्पद विषया मतिर अभूत।
आस्पद विषया मतिरभूत। पुनः तेषां, तो ये लोग कितना बार, एक बार जो है पुनः हो गया है, ठीक है, अभी दूसरा बार पुनः कर रहे हैं। पुनः तेषाम, दोबारा ये लोग क्या कह रहे हैं, विचारयताम। तेषाम मतलब कौन, वो लोग मतलब जो विचार कर रहे हैं वो लोग। तेषाम विचारयताम विशेष विचारण आस्पद। तो पहले जो है विशेष निर्धारणार्थम, एक विशेष तो निर्धारण कर दिए, इसमें आत्मा क्या है अनात्मा क्या है वो तो निश्चय हो गया। अभी उसमें दूसरा विशेष विचार क्या है, विशेष विचारण आस्पद विषय माधि अभूत। वो जो विशेषण विषय जो ऐसा दोबारा विचार कर रहे हैं, उन लोगों को ये विशेष जो ज्ञान जो बताए थे निर्धारण, वो बुद्धि हो गया है, मति ही अभूत। विशेष इति विचार आस्पद प्राणात्मद्वय विषय एकस्मिन् करणत्वेन अपरस्मिन् उपलब्धत्वेन प्रकारेण विशेष रूपा मतिः अजायते इत्यर्थः। तो यहाँ पर ये इन लोगों को बुद्धि हुआ है, मतलब क्या है, पहले जो बता रहे उसी को एक और बार दूसरे ढंग से बता रहे, बस उतना ही है। विचार आस्पद, विचार का विषय क्या है यहाँ पर, विचार का विषय प्राणात्मा। तो प्राणात्मा द्वय, विचार का विषय क्या है, प्राणात्मा द्वय, वो दोनों प्राणात्मा। तो पैर से एक, वहां से एक, यहां से एक इत्यादि जो बता रहे वो दोनों प्राणात्मा। तो ऊपर जो दो वाक्य सीमान विदार्य और प्रपदाभ्याम, तो इसको लेके द्वय विषयक, तो वो दोनों विषय क्या, आत्मा क्या है, एकस्मिन् करणत्वेन, उसमें जो है एक में, वो दोनों आत्मा में एक में करणत्वेन, उसको करण रूप में, और अपरस्मिन् दूसरे में क्या है, उपलब्धत्वेन, एक करण रूपेण और दूसरा उपलब्धत्वेन प्रकारेण विशेषेण, इस रूप से जो है वो जान लिए है। यही क्या है, विशेष रूपा मति। एक जो है करण ही है, वो कर्ता नहीं है, उपलब्धा नहीं है, दूसरा उपलब्धा ही है, वो करण कदापि नहीं है, ये विशेष मति उनको उत्पन्न हुआ है। तो इत्यर्थ ननु द्वयोः सत्वे इयं विशेषमति स्यात् तदेव नास्ति इत्यः। जब दोनों है तब जो है ये विशेष बुद्धि जो बता रहे हैं तब है, मगर वो दोनों है ही नहीं है, दोनों है ही नहीं है। मुझे इस प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा है, क्यों खत्म, आप क्यों कह रहे हैं, मैं बता रहा हूं। चक्षुषा पश्यामि इत्यादि प्रकारेण द्वयोः प्रतीतिर्नैवम् इत्याह। ये प्रश्न का द्वयोः सत्वम् इयं विशेष मतिः, द्वयोः सत्वे, द्वयोः सत्वे इयं विशेष मति स्यात्। दोनों है तो, दोनों का सत्ता है तो, दोनों का अस्तित्व है तो, मतलब इसमें कौन सा बढ़िया है वो बुद्धि हो सकता है, मगर वो है ही नहीं है, तदेव नास्ति, वो है ही नहीं, इसका अस्तित्व ही नहीं है। क्यों बता रहे, कहीं खत्म, तो बता रहा हूं। चक्षुषा पश्यामि इत्यादि प्रकारेण द्वयोः प्रतीतेः नैवमिति, द्वयोः प्रतीतेः नैवम अप्रतीतेः, ऐसा मतलब दोनों दोनों चक्षुषा में, चक्षु से देख रहा हूं, किसको देख रहा हूं, उसको या इसको, किसी को। तो ये जो बात द्वयोः प्रतीतेः, यहां पर अप्रतीतेः होना समझना चाहिए उसको, हाँ, या तो नैवम, ये जो बात वो जो है निराकरण रूप में आना चाहिए। तो प्रतीतेः नैवम इत्याह, ऐसा नहीं मत कहो भाई, अब ये दोनों जो है प्रतीत नहीं हो रहा है, चक्षु पश्यामि आंखों से देख रहा हूं इत्यादि रूप में जो है नहीं देख रहा हूं, ये बात नहीं है। द्वे वस्तुनि, मतलब उसका जो है समझा रहे, द्वे वस्तुनि अस्मिन् पिंडे उपलभ्येते, ये जो है पहले हम लोगों का प्रतिज्ञा है, दो वस्तु इस पिंड में उपलब्धि होता है। दो वस्तु, दो वस्तु मतलब दोनों आत्मा है, येन उपलभते यश्च उपलभते, यहां पर दो वस्तु है, और वो दो वस्तु क्या है, एक जिसके द्वारा प्राप्त करते हैं और जो दूसरा क्या है, जो प्राप्त करता है। येन यश्च, ये दोनों ही जो है आगे का विचार का आधार है। येन उपलभते यश्च उपलभते, ते द्वे उपलब्धि कर्तृकरणे वस्तुनि उपलभ्येते इत्यन्वयः। तो यहां पर
ये जो अप्रतीति कह रहे हैं, चक्षुषा पश्यामि, यहां पर कहीं देख ही नहीं रहा हूं मैं इसको। आंखों से कहीं देखे है क्या आप? मैं तो नहीं देखा है आत्मा, वो आत्मा को भी या ये आत्मा को भी। ऐसा नहीं है। जो उपलब्धि करने वाला, जिसके द्वारा उपलब्धि कर रहे हो और जिसके जो उपलब्धि करता है, वो दोनों क्या है? उपलब्धि कर्तृ करण। यहां पर कर्तृ करण प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हम लोग समझ लिए हैं उपलब्ध अर्थ में, तो इसलिए उपलब्धि कर्तृ करणे, उपलब्धि का कर्ता और उपलब्धि का करण, वस्तुनि करणे द्वितीय, वस्तुनि द्वितीय उपलब्धीयते। दो वस्तु जो है उपलब्धि होता है। एक जो है उपलब्धा का कर्त, दूसरा जो है उपलब्ध का करण। इत्यन्वय, ये जो है यहां पर समझना है। मतलब आप जो बता रहे मैं आंखों से नहीं देख रहा हूं, वो ऐसा कोई बात नहीं है। जो अनुभव से हो रहा है, एक करण रूप में और एक कर्ता रूप में, यही जो है उसका प्रमाण है। तत्र किम करणम इत्याह, मतलब ठीक है, मतलब दोनों में एक करण है और दूसरा जो है कर्ता है। मैं समझ गया। जो सिर के द्वारा जा रहा है वो करण है, और जो पैर के द्वारा, वो कैसा हंस रहे, मतलब दूसरा भी हो सकता है। जो पैर के द्वारा जा रहे हैं वो करण है। सिर के, वो कैसा आपको मालूम है? मुझे तो मालूम नहीं है। अभी तो आप बताए ना। मैं बताया नहीं है। ये मैं बताया, सिर्फ मैं बताया एक करण है एक कर्ता है। मुझे भी मालूम नहीं है कौन कौन किसको जो है करण रूप में मानेंगे। तो इसलिए तत्र किम करणम इत्यतः, उसमें कौन सा है करण, वो तो बताए नहीं है। उन लोगों को समझ में आ गया तो हम लोगों को भी बताओ। तो कह रहे अनेक भेद भिन्नेन करणेन येन उपलभते यश्च एक उपलभते। करण किस किस प्रकार में हम लोग निश्चय कर रहे हैं? अनेक भेद भिन्नेन, चक्षुर अभिव्यक्त चैतन्यम, श्रोत्र अभिव्यक्त चैतन्यम, ये एक एक में जो है भिन्न भिन्न इंद्रियों के द्वारा चैतन्य अभिव्यक्त हो रखा है, मगर क्या है? अनेक है। इसलिए कह रहे अनेक भेद भिन्नेन। अनेक भेद भिन्न कौन हो सकता है? वो कर्ता नहीं हो सकता है। सत्य जो है अनेक नहीं हो सकता है, हम लोग उसमें उस दिन देख लिए हैं। इसलिए अनेक भेद भिन्नेन करणेन, वो कारण ही क्या है? ये न उपलभते रूप में जो है हम लोग बता रहे हैं, जिसके द्वारा मतलब अनेक भेद भिन्नेन करणेन उपलभते, ये न अनेक भेद भिन्नेन करणेन उपलभते, यश्च एक उपलभते। और वो जो उपलब्धि का उपलब्ध करना वाला कौन है? कर्ता एक है, एक उपलब्ध है। तो ये उपलब्धा, तो इसमें स्पष्ट हो गया है बात। क्या है? कर्ता कौन है और करण कौन है? कर्ता जो है एक है और करण जो है अनेक है। ठीक है। चक्षुश्रोत्रादि अनेक भेद भिन्न भिन्न भिन्नेन इत्यर्थ। तो चक्षु श्रोत्र इत्यादि अनेक भेद भिन्न यहां पर करण रूप में बता रहे। अनेन यद अनेकात्मक चक्षुरादि करण संघातात्मक प्राण स्वरूपम तद संहतत्वाद परार्थम इति परशेषत्वेन करणम इति उक्तम। तो ये कारण कैसा हम लोग तय करते हैं? यहां पर तर्क का जो है एक प्रयोग कर रहे हैं। अनेक भेद भिन्नेन जो कह रहे हैं, उसका जो है प्रवृत्ति कैसा हुआ है? अनेन, इसके द्वारा हम लोग क्या समझ रहे हैं? यद अनेक आत्म, यदि अनेकात्मक, जो अनेक स्वरूप, चक्षुरादि करण संघातात्मकम, मतलब अनेक स्वरूप। अनेक स्वरूप क्या है? चक्षुरादि करण संघात, शरीर इंद्रिय संघात नहीं, चक्षुरादि इंद्रिय संघात है, इंद्रिय का समूह है। तो इंद्रिय समूहात्मक जो है, वो इंद्रिय समूह क्या है? वो प्राण स्वरूप ही है। प्राण ही भिन्न भिन्न रूप में प्रवृत्ति होता है, हम लोग इसको देख चुके हैं। वो जो प्राण प्राणेंद्रिय संवाद में जो है, इंद्रिय सब दौड़ रहे थे तब कुछ नहीं हुआ है, प्राण जब छोड़ के जा रहा था तब सब टप हो गया। इसलिए प्राण स्वरूपम, ये सब किसके आधार पर है? प्राण के आधार पर। इसलिए प्राण स्वरूपम ही इंद्रियाणि तद संहतत्वात्, वो सब क्या है? एकजुट होके रह रहा है। और जो जुट होके रहता है वो क्या है? अपने के लिए नहीं रहता है। इसलिए परार्थत्वम इति, वो परार्थ के लिए है। इति पराशेषत्वेन कारणम इत्युक्तम, वो जो है परार्थ है, इसलिए परशेष, वो दूसरे के लिए शेष भाग है।
शेष मतलब कोई शेषी होना चाहिए, शेष जिसके लिए है वो होना चाहिए, उसके बारे में कह रहे। उपलब्धि तो अनेकात्मक अभावात, उपलब्धा में जो है कभी अनेकात्मकत्व तो नहीं हो सकता है, वो नहीं है, इसलिए न परार्थत्वेन शेषत्वम, शेषित्वम होना चाहिए। न न परार्थ परार्थ न परार्थत्वेन एक मिनट, न परार्थत्वेन, न परार्थत्वेन शेषत्वम, एक वाक्य होगा, हाँ तब, हाँ हाँ, न परार्थत्वेन, ऐसा नहीं है, कमा नहीं है वहाँ, न परार्थत्वेन शेषत्वम एक वाक्य है। देखिए यहाँ पर एक एक गड़बड़ है, देखिए वहाँ पर सम्मतत्वात् परार्थम इति परशेषत्वेन बता दी है, यहाँ पर न परार्थत्वेन कमा शेषत्वम नहीं होना चाहिए, यदि कमा डाल दिया तो वहां पर न परार्थत्वेन शेषत्वम होना चाहिए। तो एक वाक्य जो है हो गया, इसलिए जो है न परार्थत्वेन शेषत्वम, परार्थ नहीं है इसलिए न शेषत्वम इत्यर्थ है। तो अनेकात्मकत्वाभावात् न परार्थत्वेन शेषत्वम। तो न परार्थत्वेन शेषत्वम, वो जो है शेष नहीं है, तो क्या है वो, शेष नहीं है तो वो शेष नहीं है, तो यहाँ पर जो है ये एक एक वाक्य है, और उसको आगे भी जो है वो भी एक इस वाक्य के साथ ही संबंध करके समझना चाहिए, नहीं तो सही सही बता रहे हैं। यहाँ पर वो जो विराम है उसको हटाने से ही जो है अच्छा है, वो विराम की जगह पे जो है एक कमा डाल दीजिए। न परार्थत्वेन शेषत्वम, वो जो है परार्थ नहीं है इसलिए शेषत्व भी नहीं है, तो क्या है, तो कह रहे किंतु शेषित्वम एव इति वक्तुम एक एव इत्युक्तम, वो शेष नहीं है तो क्या है, शेषी है, वो शेष है, वो शेष इसके लिए है, ये शेषी है, इति वक्तुम एक एव इति, अनेक नहीं है, उपलब्धि तु अनेकात्मकत्व अभावात् एक एव इति उक्तम, उपलब्धि परार्थत्व अभावात् न शेषत्वम शेषित्वम इति उक्तम। तो दोनों अर्थ घट गया, मतलब अनेक नहीं है इसलिए एक, और शेष नहीं है इसलिए शेषी, ठीक है। अनेन कारणस्य परार्थत्वम परम शेषिनम अंतरा अनुपन्नम सत् परम व्यतिरिक्तम उपलब्धारम गमयति इति तस्मिन्नपि तत् प्रमाणम इति उक्तम। अनेन कारणस्य परार्थत्वम, और इससे क्या समझ में आ गया, कारण क्या है, वो परार्थ ही है, और पर क्या है, वो शेषी ही है, और वो जो अन्य परम शेषी मतलब अन्य जो शेषी है इससे संबंधित नहीं है, जो वो शेषी बिना अंतरा, अंतरा मतलब रहित, उसके बिना क्या है, अनुपन्नम, शेषी बिना वो शेष है, उसका अस्तित्व ही नहीं, सत्ता ही नहीं है, इसलिए अनुपन्नम सत परम व्यतिरिक्तम उपलब्धारम गमयति इति, परम, परम क्या है, व्यतिरिक्तम उपलब्धारम, वो दूसरा कोई, इनसे ये जो कर्ण से भिन्न कोई उपलब्धा को जो है हमको समझा रहे, इति तस्मिनपि तत्प्रमाणम, इसलिए उसमें भी वो जो पर में भी, पर क्या है, इससे भिन्न रूप में है, पहले पर क्या है, शेषी बताए और एक बताए है, और पर क्या है, इसमें भिन्न रूप है, वही उपलब्धा है, इसमें भी जो है प्रमाण हम लोगों को प्राप्त हो गया है, तत्प्रमाणम इति उक्तम, ठीक है। इदानीं अभी करणानाम एव उपलब्धत्वम तद व्यतिरिक्त उपलब्धाः नास्ति इति वदंतम नास्तिकम प्रति, अभी नास्तिक लोगों को कोई जो है आत्मा व्यत्मा कुछ नहीं है, तो वो लोग कुछ मानते ही नहीं है, तो उनका कहना क्या है, ये पांचभूत मिल के जो है कुछ हो गया है, बस उतना ही है, तो पंचभूति है, तो खाओ पियो मौज करो, बस यही उनका सिद्धांत है। तो इसलिए क्या कह रहे, इदानीं कारणानाम ये उपलब्धोत्तम, ये कारण ही जो है उपलब्धा है, तद व्यतिरिक्त उपलब्धा, आप क्या बता रहे हैं, सत आप जो है सिद्ध कर दिए हैं,
क्या है? प्रमाणमिति। किसके लिए प्रमाणम? सद परम व्यतिरिक्तम उपलब्धारम गमेति इति। परम जो है इससे भिन्न, इंद्रियों से भिन्न एक सत्ता है, वो प्रमाण है, उपलब्धा है, वही उपलब्धा है इस रूप में। प्रमाण है बोल दिया आपने, ये स्वीकार्य नहीं है। क्यों? कारणानाम ये उपलब्धा, उपलब्धत्व, कारण ही उपलब्धा है, तद व्यतिरिक्त उपलब्धा नास्ति, उससे भिन्न कोई उपलब्धा है ही नहीं है, ये नास्तिकों का सिद्धांत है। तो नास्तिकम प्रति प्रमाणांतर, उनको जो है उत्तर देने के लिए दूसरा एक प्रमाण दे रहे हैं, कारणांतर उपलब्धि विषय स्मृति प्रतिसंधानात्। कारणांतर उपलब्धि विषय स्मृति प्रतिसंधानात्, यहां पर कारणांतर उपलब्धि का विषय के बारे में स्मृति जो है बता रही है, स्मृति हम लोगों को समझा रही है। स्मृति समझा रही है मतलब हम लोगों का अनुभव, स्मृति जो बता रही है उस वैसे ही। क्या है? पूर्व चक्षुषा कारणांतर उपलब्धि, क्या है? उपलब्धा, कारणांतर से जो भिन्न कोई उपलब्धा है, वो कैसा हम लोगों को समझ आता है? उदाहरण देते हैं बहुत बढ़िया से। कारणांतर उपलब्धा जो है यहां पर है, उसके लिए हम लोगों का अनुभव क्या है बता रहे। पूर्व चक्षुषा रूपम दृष्टवा, पहले जो है आंख ठीक से दिखाई दे रहा था, तो रूप इत्यादि को देख लिया है। पश्चात उद्धृत चक्षु, बाद में जो है उसका आंख ठप हो गया, अभी दिखाई नहीं पड़ता है। अभी स्मरति रूपम अद्राक्षमिति, उन्होंने जो है मैं रूप को देखा। हम लोग इसको उदाहरण दिए थे स्वप्न में, उद्धृत चक्षु रूप में, तो वो रूप को देखा, भाई को देखा। तथा यो अहम अद्राक्षम स एव इदानीं स्पृशामि इति प्रतिसंधाति, और वो जो देखा था वो मैं ही हूं, और वो मैं ही हूं आपका जो है स्पर्शन भी कर रहा हूं। तो जो देखा वही स्पर्शन कर रहा है, ये अनुभव भी वहां पर हो रहा है। तो तद उभयम व्यतिरिक्त उपलब्धु अभावे, मतलब वो स्वप्न में देखा या अन्यत्र जो देखा है वही जो है वो मैं ही हूं, वो मैं ही देखा था वहां पर, और वो मैं ही हूं यहां पर आपको स्पर्शन भी कर रहा हूं। ये दोनों में जो है एक साथ एक अन्वय हो रहा है। मैं संबंध क्या है? मैं, उसमें भी मैं हूं, इसमें भी मैं हूं। मगर ये जो है दो दो है, तो स्वप्न में जो देखने वाला वो भिन्न है और यहां पर जो देखने वाला वो भिन्न है, तब ये बनेगा ही नहीं है। इसलिए उभयम व्यतिरिक्त उपलब्धु अभावे न स्यात्, उसमें या आप जो है स्वप्न और जागृत अवस्था, दो अवस्था का जो है संबंध करके समझने का जरूरत नहीं। अभी जो मैं देख रहा हूं, जो मैं सुन रहा हूं, सुनने वाला और देखने वाला एक ही है। जागृत अवस्था में भी यही अनुभव है, जो सुनने वाला और जो देखने वाला और जो स्पर्शन करने वाला सब एक ही है। तो ये जो अनुभव हो रहा है, मतलब दो दो अवस्था के साथ संबंध करके या तीनों अवस्था के साथ संबंध करके या जो इंद्रिय के साथ संबंध करके आप जो अनुभव करने वाला वो एक ही है। तो इसलिए तत् उभयम व्यतिरिक्त उपलब्ध अभावे न स्यात्, वो दोनों जो है स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था का जो संबंध, आंख जो रहित आंख सहित जो है उसका संबंध, और ये दो इंद्रियों के साथ संबंध, वो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो अन्य अनुभूते अन्यस्य स्मृति ही स्मृति संधानयोः अदर्शनादिति, दूसरा कोई अनुभव किया है, क्योंकि अनुभवजन्य संस्कारजन्य स्मृति ये दो देखे हैं हम लोग, तो दूसरे कोई अनुभव किया है उससे संस्कार होता है, और दूसरा कोई उसका जो है स्मृति प्राप्त करता है, ये नहीं हो सकता। तो जिसको संस्कार हुआ है वही उसको स्मृति प्राप्त कर सकता है, इसलिए दर्शनाद इत्यर्थ है, अदर्शनाद इत्यर्थ। एवं अनेकात्मकस्य कारणत्वम् उक्त्वा तत एव तस्य आत्मत्वं नास्ति इत्याह। तो ये जो अनेकात्मक है, अनेक स्वरूप वाला है, वो कारण ही है। कारण होने के कारण तथा एव, उस कारण से ही क्या है, वो आत्मा नहीं है। अनेकात्म है, अनेकात्म होने के बावजूद तो कारण भी है, कारण होने के कारण जो है अनेक और कारण दोनों होने के कारण क्या है, तत एव न केवलम कारणत्वम तत एव अनेकात्मकत्वात् अपि, तो दोनों होने के कारण क्या है, ये आत्मा नहीं बन सकता है, ये स्पष्ट हो गया। तत्र न तावत येन उपलभते स आत्मा भवितुम अर्हति, यहां पर तत्र
इसलिए क्या है, न तावत येन उपलभते स आत्मा भवितुम अर्हति, जिसके द्वारा ये न हम लोग देख के आए हैं, ये न उपलभते यश्च उपलभते, दोनों विषय में। तो वो ये न क्या है, कर्ण प्रयोग, तो इसलिए तृतीयांत कर्ण प्रयोग, इसलिए जिसके द्वारा आप प्राप्ति करते हैं वो क्या है, आत्मा नहीं हो सकता है। न तावत ये न उपलभते स आत्मा भवितुम अर्हति, न स आत्मा भवितुम अर्हति, तो वो जो है आत्मा नहीं हो सकता है। तयोर मध्य इत्यर्थ, उनके बीच में। अर्हति इति अनंतरम भवितुम अर्हति बताए ना, अर्हति इति अनंतरम किंतु परिशेषाद उपलब्ध आत्मा भवितुम अर्हति इति वक्ष्यमाण अन्वयेन वाक्यम पूरणीयम। तो आगे जो बताने वाले हैं, आगे वक्ताने आगे इसके भी आगे जो है आत्मा क्या है, वो प्रज्ञान नाम देवंत्य जो बताते हैं वहां हम बताएंगे शायद। तो क्या है, अर्हति स आत्मा न भवितुम अर्हति, ये कह दिया हम लोग, वो आत्मा नहीं बन सकता है। मतलब कौन तब बनेगा, तब परिशेषाद उपलब्ध आत्मा, मतलब ये आत्मा नहीं हो सकता है, मतलब उपलब्धा ही आत्मा भवितुम अर्हति, उपलब्धा ही आत्मा बन सकता है। ये जो बात इति वक्ष्यमाण अन्वयेन, आगे जो बताने वाले उसके साथ यहां पर संबंध करके इसी को जो है आत्मा रूप में स्वीकार करना है। इति वाक्यम पूर्णिम, इस वाक्य को हम लोग तभी जो है ये पूर्ण रूप से समझ में आ गया, क्योंकि आत्मा जो नहीं है उसको बता दिया, आत्मा कौन है वो बताए नहीं है। मगर ये दोष है क्या, ये दोष है क्या, आत्मा जो नहीं है उसको बता दिया है, आत्मा जो है उसको बताए नहीं, इसलिए उसको लेके नहीं है। क्यों दोष नहीं है, एक दोनों में एक बताना था, एक का निश्चय कर दिया, अब तो सिद्ध हो गया कि आत्मा है। ठीक है, कहानी आपको याद नहीं है, तब आप अमनुष्य नहीं है। यदि आप अमनुष्य नहीं है कहने के बाद भी जो है आपको मनुष्यत्व निश्चय नहीं होता है, तब आप मनुष्य कहने से थोड़ी हो जाएगा। कहानी सुनाए ना हम लोग, सुनाए ना आख्यायिका, उसको यहां पर याद करना है। ये जो वाक्य पूरणीयम जो कह रहे हैं वैसा जो है हम लोग पूर्ण करके देखना है, मतलब आपको विधि कर रहे हैं, आप करना है ऐसा। यहां पर कुछ कमी जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए ऐसा करके आप समझना है, कोई जरूरत नहीं। हम लोगों को उदाहरण पहले से आ गया है, भगवान भाष्यकार पहले कहानी बता के यहाँ सर यहाँ आ रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर भी जो है ये स्पष्टता के लिए आप समझ लीजिए, क्योंकि आपको जो है ये जो विचार करने वाला जैसा अति परिशुद्ध ये सब नहीं है, तो आप समझ लीजिए बोल के हम लोगों को समझा रहे, उस अर्थ में पूर्णीय हम लोगों के लिए बता रहे हैं। तो क्योंकि दो प्रकार का ये पूर्णीय आप पूर्ण करना चाहिए था, आपको पूर्ण करना है, दो प्रकार का भी हो सकता है। जैसा जो है वो वार्तिककार व्याकरण में क्या करते हैं, इति वक्तव्यम, तुमने छोड़ दिया, उसको बताना चाहिए करके जो है बीच बीच में टोकते रहते हैं, तो उनको कहते हैं, हम लोगों को नहीं है। तो यहां पर उनको नहीं है, हम लोग के कह रहे, भेद ये है, पूर्णियम ये विधि शब्द है, विधि शब्द उनके लिए नहीं है, हमारे लिए है, ये समझना है भेद। तो ये श्रुत्या एवं अर्थम उपवर्ण्य तम अर्थम श्रुत्याक्षरारूढ़ कर्तुम पृच्छति। तो ठीक है, तात्पर्य हम लोगों को समझ में आ गया। तो ये जो तात्पर्य समझ में आया है वह हमारा विचार के अनुसार, हमारा अनुभव के, हमारा अनुमान के अनुसार श्रुति का कोई प्रमाण नहीं है। तो इसलिए क्या कह रहे, श्रुति अक्षरारूढ़ कर्तुम, श्रुति का जो वाक्य बताए हैं वहां इसके पूर्व क्या बताए थे, स्वरूपतः कुछ शब्द बताए थे, मैं वहां पर बताया था वेर्बाटिम, अंग्रेजी का जो शब्द बताया था वेर्बाटिम, है ना। तो स्वरूपतः, इसके पहले जो है कहीं पर स्वरूपतः प्रयोग किए हैं, पेज नंबर, हाँ 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 हाँ, स्वरूपतः, स्वरूपतः वहां पर वेर्बाटिम, स्वरूपतः, उसी को यहां पर दूसरा शब्द है
यहाँ पर पर्याय शब्द है श्रुत्यक्षरारूढ़। स्वरूपतः बताइए यहाँ पर श्रुत्यक्षरारूढ़ कर्तुम पृच्छते, श्रुति के साथ संबंध करके श्रुति के द्वारा उसको समझाने के लिए हम लोग को बता रहे, ये भी जो है वर्बैटिम ही है। केन पुनः उपलब्धता इति उच्यते, फिर किसके द्वारा जो है समझ में आता है, वो कैसा समझ में आता है, कौन किसको प्राप्त करता है, तो इति उच्यते, केन कौन उसको जो है समझता है, ये न उपलब्धते अनेक है, वो इंद्रिय है, वो करण है। अभी उपलब्धा कौन है, केन उपलब्धते मतलब किसके द्वारा वो प्राप्त होता है, कर्ता कौन है उपलब्धि का, तो उसलिए कह रहे श्रुत्यारूढ़ करोति उच्यते इति उच्यते, कह रहे बता रहा है भाई, कहा कैसा बताएंगे, मैं अपना वाक्य से नहीं बता रहा हूं, श्रुति का जो वाक्य से बता रहा हूं। येन वा चक्षुर्भूतेन रूपं पश्यति, येन वा शृणोति श्रोत्रभूतेन शब्दं, येन वा घ्राणभूतेन गन्धान् आजिघ्रति, येन वा वाक्करणभूतेन वाचम्। तो येन वा चक्षुर्भूतेन रूपं पश्यति, जिसके द्वारा जिस चक्षुर इंद्रिय के द्वारा रूप को देखते हैं, एक मिनट दीजिए मुझे, चक्षुर्भूतेन रूपं पश्यति, ठीक है, दे रहा है, येन वा घ्राणभूतेन आ रहा है, येन वा वाक्करणभूतेन उच्चारण हो रहा है, ठीक है। तो नहीं मैं देख रहा था यहाँ पर अचानक जो है प्रयोग थोड़ा बदल रखा है, तो प्रयोग का कोई कारण है क्या, एक क्षण के लिए सोचा मैंने, क्या प्रयोग बदल रखा है, येन वा चक्षुर्भूतेन रूपम पश्यति बताए हैं, ठीक है, चक्षु के द्वारा रूप को देख रहा है, तो आगे जो है येन घ्राणभूतेन गंधान आजिघ्रति, घ्राणभूत से जो है गंध को ग्रहण करता है, और आगे भी क्या है, येन वाक्करणभूतेन वाचम, तो वाक्करणभूत से जो है वाक, उसको जो है प्रवृत्ति, बीच में ये जो येन शृणोति श्रोत्रभूतेन शब्दम, तो वहां पर जो है बदल रखे, उसको देख रहा था मैंने, मतलब जो शृणोति श्रोत्रभूतेन, मतलब पहले क्या इसमें सब जो है इंद्रिय के बताए, चक्षु के द्वारा और घ्राण के द्वारा, वैसे ही यहां पर भी क्या ना करना चाहिए था, श्रोत्र के द्वारा श्रोति कहना चाहिए, मगर यहां पर श्रोति श्रोत्रभूतेन, ये शब्द को श्रोत्र भूतेन इंद्रियेण वो श्रवण करता है बोल के भिन्न रूप में बताया, उसके लिए एक क्षण जो है सोच रहा था मैं, कोई दोष नहीं है, सब दोष मतलब यहाँ पर दूसरा ढंग से उसको समझने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शब्द कैसा जो है हम लोगों को सुनने में आता है, इंद्रिय कैसा जो है हम लोगों को विषय ग्रहण में होता है, उसके बारे में विचार करते वक्त आपका मन जो है इंद्रिय के द्वारा विषय देश, चक्षुर इंद्रिय के द्वारा विषय देश प्राप्त करता है, ठीक है, और श्रोति को छोड़ दीजिए, घ्राणभूतेन आपका नाक तक पहुंचता है, तभी जो है आपका नाक के द्वारा जो है वो इंद्रिय वहां जाता नहीं है, जाता है क्या, नहीं, ऐसा ही जो है हम लोगों का अनुभव है, मगर क्या है वेदांत परिभाषा में नाक इंद्रिय के द्वारा बाहर जाता है, क्योंकि बगल में जो कमरे में जो हो रहा है, इसके विचार करते वक्त मैंने बताया था कि क्या है, उदाहरण दिया था मैंने, वो जो कार्टून का जो है विषय बताया था, कार्टून में जो है कहीं से लहर आएगा, ये जो है तैर के उसका जो इंद्रिय जो है तैर के वहां से जाएगा बोल के, तो ऐसा जो है एक वहां पर एक प्रक्रिया से बताए थे, तो ठीक है, तो वहां पर भी क्या क्या बताए थे, स्पर्शन इंद्रिय जो है इंद्रिय तक आना है, दो इंद्रिय को छोड़ के बाकी सब इंद्रिय तक आना है बोल के बताए थे, एक जो है घ्राण इंद्रिय को छोड़ दिए, दूसरा जो है ये श्रवण इंद्रिय को छोड़ दिए है, वो जो है विषय देश गत्वा भेरी मृदंगादि जो है वहां होता है, तो यहां से जाके ग्रहण करता है, तो दो प्रकार का बताए थे वहां पर, ये जो तार्किक लोग क्या करते हैं, शब्द वहां से यहां आता है, इसमें भेद दिखाए, इसलिए जो है उसके बारे में सोचने का मेरा जो है दिमाग चला गया, क्या है वहां पर वो उन लोगों का क्या है, कारण कदम्ब मुकुल न्याय वीची तरंग न्याय, दो प्रकार का न्याय बताए थे,
वैसा शब्द वहां से ख उत्पन्न होता है, वो लहर रूप में जो है हमारा कान तक आता है। ये हम लोगों का वहां पर पढ़ाया है तर्क संग्रह में। मगर वेदांत में क्या है, आपका कर्ण शष्कुल्य अवच्छिन्न चैतन्य जो है वहां तक पहुंचता है। तो ये भेद है, इसलिए यहां पर जो है वो समान तो दिखाई दे रहा है, मुझे भेद नहीं है। चक्षुरेंद्रिय के द्वारा भी जो है आपका वृत्ति जो है विषय पे जा रहा है, और घ्राणेन्द्रिय के द्वारा भी वैसे ही जा रहा है, और कर्णेन्द्रिय के द्वारा भी विषय देश तक जा रहा है। विषय देश, वो जो विषय शब्द विषय जो है कान में नहीं आ रहा है, कारणेन्द्रिय वहां पर जा रहा है। इसलिए कर्णेन्द्रिय षष्कुल्यवचन चैतन्य जो है वो शब्दावचन चैतन्य के साथ संबंध करना है बोल के बता रहे। शब्दावचन चैतन्य कर्णाशष्कुल्यवचन चैतन्य के साथ संबंध बताए नहीं है। वो जो महावाक्य भेरी को बता रहे थे तब कान से सुनना है बोल के बताए थे हम लोग, कान से उसको सुनना है। तो कान में उसको लेके आके डाल नहीं रहे हैं, कान से उसको सुनना है, ग्रहण करना है बोल के। तो मतलब चक्षु के द्वारा भी आप जाते ही है बाहर, और मन जाता है, और श्रवण के द्वारा भी जो है मन जाता है। यहाँ पर इसके लिए दूसरा अर्थ कल्पना करने का जरूरत नहीं है। तृतीय या करणत्वम चक्षुरादे उक्तम इत्यर्थ। तृतीय या करणत्वम, यहाँ पर मैं बताया जो जो समझा रहा था अभी समझ में आया। मैं एक बता रहा था यहाँ पर जो है चक्षुर्भूतेन रूपम आया है, और अगला जो है श्रोणोति श्रोत्रभूतेन। तो एक क्षण जो है सोच रहा था, उसको मैं क्या सोचा उसको बता रहा था। मतलब इसमें भिन्न प्रकार से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। आंखों से भी जो है वृत्ति प्रवेश बाहर ही जाता है, कानों से भी वृत्ति बाहर ही जाता है, विषय कान तक नहीं आता है। तो ये विषय इसलिए वहां पर हम लोग अधिक कल्पना करने का जरूरत नहीं है। तृतीया करणत्वम चक्षुराधे उक्तम इत्यर्थ। तृतीया में जो है कर्ण बताया गया है, और वो कर्ण किसको बताए है, चक्षुरादि को बताए कर्ण रूप में। चक्षुरूपेण चक्षुर्भूतेन श्रोत्रभूतेन वो सब जो है कर्ण रूपेण। वाक कर्णेति, वाग रूप कर्ण इत्यर्थ। वाक कर्ण मतलब वाग रूप जो कर्ण है वही वाक कर्ण। वाचमिति करणं न उच्यते तस्य येन इति अनेन उक्तत्वात् किंतु वक्तव्यम उच्यते इति। तो वाचम जो शब्द किए है, वाक कर्णभूतेन वाचम, वो वाचम क्या है, वो कर्ण नहीं है। क्यों, येन वाक कर्णभूतेन, येन कर्णभूतेन, किस कर्णभूतेन, वाक कर्णभूतेन। तो वाक कर्णभूत वहां पर कर्ण हो गया है, दो दो कर्ण नहीं है एक विषय के लिए। तो यहां पर वाचम क्या है, वो ग्रहण करता ही है। इति वक्तव्य उच्यते, वक्त जो ग्रहण करता नहीं, वो जो उससे जो होने वाला व्यवहार वाचम वो कहा है वक्तव्यम। नामात्मिका ये वाक्कर्ण, वाक्कर्ण जो है वाक्कर्ण से क्या प्रयोग, क्या प्रवृत्ति होता है, वाचम। वाचम मतलब वक्तव्यम। वक्तव्य मतलब किस रूप का वक्तव्य हम लोग वाक से कहते हैं, करते हैं। तो उस व्यवहार को कह रहे हैं। नामात्मिकाम व्याकरोति गौर अश्व इत्येवम् आद्याम। नामात्मिका व्यवहार, ये गाय है, ये अश्व इत्यादि जो व्यवहार उसने उसके द्वारा वाक के द्वारा करता है। इति एवं आद्याम कह दिए है तो हो गया बात। मतलब हर एक इंद्रिय के द्वारा एक एक व्यवहार कर रहे हैं तो हो गया बात। यहां जो है फुल स्टॉप होना चाहिए, हमारा फुल स्टॉप नहीं कर रहे हैं, कमा डाल दिए हैं। क्यों, ये जो वाक इंद्रिय वो क्या है, उतने से बनता नहीं है। साधु असाधु इति च, ये गाय ये अश्व इतना व्यवहार मात्र नहीं करता है वाग इंद्रिय, ये सही है ये गलत है ये व्यवहार भी करता है। मतलब कैसा है, ये न वा जिह्वा भूतेन स्वादु च अस्वादु च विजानाति। साधु अस्वाधु, साधु असाधु, साधु असाधु, यहां पर साधु असाधु सही गलत। यहां पर आगे क्या है, स्वादु अस्वादु कह रहे हैं। वो साधु है ये साधु है, दोनों में भेद है। हाँ स्वादु, हाँ नहीं दुकारांत में जो है भेद बता रहा हूं बस। तो क्योंकि वहां जो है साधु आता है, यहाँ स्वाधु आ रखा है। क्या साधु, साधु नहीं है स्वाधु है। तो मतलब कितना व्यवहार, नामात्मक व्यवहार, उसमें सही गलत व्यवहार, और उसमें भी क्या है, ये अच्छा है ये बुरा है।
वो तीनों व्यवहार जो है कर रहा है, इसके बारे में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।